कि दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। गिरफ्तारी वाली याचिका पर उन्हें कोई राहत नहीं दी गई है और ईडी से हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है। जवाब देने के लिए 2 अप्रैल तक का समय दिया गया है। 3 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। गिरफ्तारी वाली याचिका पर कोई राहत नहीं दी गई। ईडी से हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है और जवाब 2 अप्रैल तक देने को कहा गया है, क्योंकि 3 अप्रैल को फिर से मामले की अगली सुनवाई होगी। तो गिरफ्तारी वाली याचिका पर कोई राहत नहीं दिया है हाईकोर्ट ने और ईडी से हाईकोर्ट ने जवाब भी मांगा है और 2 अप्रैल तक जवाब देने हैं, क्योंकि 3 अप्रैल को फिर से अगली सुनवाई होनी। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत चौहान हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। माफ करिएगा, अजय चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, गिरफ्तारी वाली याचिका पर कोई राहत हाईकोर्ट ने नहीं दी है। बिल्कुल शिवम, देखिएगा जिस तरह से आम आदमी पार्टी के वकील ने दलीलें दी थी, सुबह से जरा चल रही थी कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी है और ऐसे तथ्य में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईडी ने जबरन उनको गिरफ्तार किया है और जल्दबाजी में गिरफ्तार किया है। इसको आज हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन जिस तरह से ईडी के वकीलों ने जो है लगातार बात की और सब सबूत उनको रखे गए, तो कहीं ना कहीं जो अरविंद केजरीवाल के वकील है वहाँ दफ्तर में आए। हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अभी इसकी सुनवाई थी, लेकिन जिस तरह से 4:30 बजे तक कोई फैसला नहीं आया था और जो लगा था कि कोर्ट ने जिस तरह से सारे सवाल जवाबों को लेकर सुरक्षित रखा गया था, लेकिन अब जैसे उनको राहत की उम्मीद लगी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को और अरविंद केजरीवाल के जो वकील थे उनको बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ईडी अब हाईकोर्ट ने साफ साफ ईडी को जवाब दिया है कि आप 2 अप्रैल तक इसकी पूरी जांच करें, क्योंकि इसी तरीके से जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था उस दिन भी हाईकोर्ट वकील गए थे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने भी यही कहा था कि ईडी का कोई सबूत है तो पेश करे। तो हाईकोर्ट ने वो पेश के लिए अपील की थी कि उन्होंने 2:30 बजे तक पेश करे। तो ऐसे में जो ईडी के पास सबूत है तो कहीं ना कहीं पूरे पुख्ता सबूत है, जो तथ्य है जो ईडी बता रही है उसके आधार पर जब कोर्ट में ये जो जरा चली उसमें आम आदमी पार्टी के वकील को धक्का लगा, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान भी हुआ। लेकिन अब राहत शायद नहीं मिलती नजर आएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब कल दोबारा पेश होने 2 बजे, हो सकता है ईडी कस्टडी में दोबारा भेजा जाए इनको। अब जी अजय, सवाल तो ये है कि अगर ईडी असंवैधानिक तरीके से केजरीवाल को गिरफ्तार करती है तो फिर याचिका पर सुनवाई क्यों नहीं हुई? और अभी ईडी से ये जवाब किया जा रहा है कि 2 तारीख को आपको जवाब देना है, क्योंकि 3 को फिर से सुनवाई होगी। यानी कि ईडी ने जो सबूत हाईकोर्ट के सामने रखे प्राइमा फेसी, उसे हाईकोर्ट ने माना है। बिल्कुल, देखिए शिवम, जिस तरह से ईडी की तरफ से जो सबूत रखे गए थे, ईडी ने पूरे पुख्ता सबूत के साथ जो 28 पेजों की जो लिस्ट थी, जो पेज थे वो तैयार किए गए थे, जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ थे वो पूरे तैयार किए थे। कई अभी तक ये बयान साथ में आए, जो मनीष सिसोदिया जो सचिव थे उनके बयान सामने आए हैं, वो पूरे कई ऐसे तथ्य हैं। अगर मोबाइल फोन की बात करें उनकी बात करते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग सामने आई है, लोकेशन सामने है। तो ऐसे बहुत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है जो उनको जेल भेजा सकती है। लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो या मंत्री हो, जो उनके वकील हैं, वो बार बार हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको बार बार वापसी ही नीचे आना पड़ता है, क्योंकि कहना यह है कि जिससे अरविंद केजरीवाल को जब खिताब किया जाता है तो कहीं ना कहीं जो ईडी है वो पूरे सबूतों के साथ पहुंचती है, कभी ऐसा मौका नहीं छोड़ती है। इसलिए वो हर समय तत्पर तैयार रहती है ईडी, क्योंकि हाईकोर्ट जब चाहे वो सबूत मांग सकती है, चाहे सुप्रीम कोर्ट मांग सकती है। लेकिन अगर कहीं चूक गई तो ईडी को ही नुकसान होगा, कहीं ना कहीं छवि भी खराब होगी। तो ऐसे में ईडी ने पूरी तैयारी की है, पूरे सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया था। तभी रावल कोर्ट से उन्हें ईडी की हिरासत में 6 दिन के लिए भेजा गया था, लेकिन कल 2 बजे फिर दोबारा पेश होंगे। लेकिन एक चीज और सीमा में आ रही है कि अरविंद केजरीवाल का जो शुगर लेवल है वो ज्यादा गिरता नजर आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की तबियत भी खराब हो रही है। हो सकता है मेडिकल चेकअप के लिए दोबारा से भेजा है, लेकिन मेडिकल टीम वहाँ मौजूद है। लेकिन हो सकता है कि कल जो राहत मिलेगी, लेकिन जिस तरह आज झटका हाईकोर्ट से मिला है वो अरविंद केजरीवाल के और अरविंद पार्टी के लिए काफी दुखद वाली बात है। जी अजय, हालांकि उनकी पत्नी भी कह रही थी कि केजरीवाल का शुगर लेवल हाई हो जाता है। खैर, सवाल ये है कि जब अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया तो ये कहा गया कि अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाते नहीं है, फिर वापस लौट कर आते हैं और खुद ही कह देते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे।
फिर हाईकोर्ट में जाते हैं, हाईकोर्ट उन्हें गिरफ्तारी न करने से कोई राहत नहीं देता है। इसका मतलब ईडी के पास जो भी सबूत हैं, जो तथ्य हैं, हाईकोर्ट उसे मान रहा है और हाईकोर्ट ये भी मान रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो घपलेबाजी हुई है। शायद यही वजह है कि केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट तक अभी तक मात खाते चले आ रहे हैं। बिल्कुल देखिए शिवम, जब समय बता देंगे जिस अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे उस दिन हाईकोर्ट में भी थी और उसी समय सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई गई थी अरविंद केजरीवाल को जो गिरफ्तार किया जा रहा है, जो हो सकता है ईडी गिरफ्तार कर ले, उनको बेल दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही उनकी याचिका दायर की गई थी तुरंत 1 घंटे बाद आम आदमी पार्टी के वकीलों ने और आम आदमी पार्टी नेताओं ने वो जो याचिका थी वो वापिस ले ली गई थी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनको पता था कि अगर हाईकोर्ट से ये सुनवाई नहीं हो पा रही तो सुप्रीम कोर्ट कैसे करेगा। तो देखिए कहीं ना कहीं वहां भी इनको नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन ईडी के पास जो सबूत है वो पूरे हैं, सीबीआई पहले से ही इसकी छानबीन कर रही थी, पूरे सबूत दे दिए गए हैं और सीबीआई भी इसमें हो सकता है कल अपनी मांग करे कि हमें भी कुछ पूछताछ करनी पड़े। तो लेकिन देखना ये होगा राउंड कोर्ट से कल ईडी के हाथ जाएंगे या फिर सीबीआई के हाथ जाएंगे। लेकिन कल का सबसे बड़ा दिन रहेगा, क्योंकि पूरे दिन लगातार आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन भी करेगी, जो कि हाई कोर्ट के सबसे आदेश दिया गया है कि कोई भी आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन ना हो, क्योंकि कोर्ट का मामला कोर्ट के बाद ना हो, इसको चेतावनी भी दी गई है। जी अजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।